गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप लोग के बीच काफ़ी दिनों के बाद उपस्थित हुई हूँ। मैंने आपको बताया ही था कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, कार्य भार अत्यधिक है और मैं वर्तमान में वर्किंग प्रिंसिपल भी हूँ। तो जिस कॉलेज से ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ मैं वर्किंग प्रिंसिपल हूँ। दो कॉलेज के प्रिंसिपल से पास चार्ज निभाना पड़ रहा है, तो मैं आप लोग के बीच उपस्थित नहीं हो पाई हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले आप बच्चों से क्षमा चाहती हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया है तो क्यों नहीं बच्चों को कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दिया जाए। तो आज मैं MCQ ऑन डिजीज़ के बारे में आप लोगों से चर्चा कर रही हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और इसमें सब कुछ डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। मैंने पहले भी कहा था कि आप कंसेप्ट को क्लियर करें। जब तक आप कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, मैं आपको कहती हूँ ना 50,000 क्वेश्चन करा सकती हूँ, लेकिन उस 50,000 क्वेश्चन में गारंटी नहीं है कि 5 क्वेश्चन भी आ जाए, क्योंकि जरा सा भी अगर ऊपर नीचे हो गया, लैंग्वेज चेंज हो गया या ऑप्शन चेंज हो गया और या ऑप्शन में कुछ और चीज़ें चेंज हो गई, तो जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं कुछ क्वेश्चन MCQ का करवा रही हूँ और साथ ही उसके आंसर भी बता रही हूँ, क्योंकि आपके पास समय भी कम है। तो जो बच्चे GIC की तैयारी कर रहे हैं वो इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से देखें और फिर उनका आंसर भी दें और बाद में मेरे आंसर जो मैंने दिए हैं उन आंसर से इनको मिलाएं। पहला है क्वेश्चन, चलते हैं बगैर समय गंवाए हुए। प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले रोग हैं। प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ऑप्शन आपके पास चेचक, दूसरा जलसंत्रास, तीसरा पेचिस, चौथा गोनोरिया। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले रोग हैं, ऑप्शन सुनो, चेचक, जलसंत्रास जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, पेचिस और गोनोरिया। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज पेचिस, जो फैलता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण। और ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या है? प्रोटोजोआ ग्रुप का प्राणी है, प्रोटोजोअन है। चेचक फैलता है वायरस से, जलसंत्रास कुत्ते के काटने से, गोनोरिया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। वे कारक जो संक्रमण फैलाने का काम करते हैं कहलाते हैं। वे कारक जो संक्रमण फैलाने का काम करते हैं कहलाते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? संचारी रोग या संक्रमण कारक, तीसरा संक्रामक संवाहक, या इनमें से कोई नहीं। क्या करेक्ट आंसर है? वे कारक जो संक्रमण फैलाने का काम करते हैं कहलाते हैं संचारी रोग, संक्रमण कारक या संक्रामक संवाहक, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। करेक्ट आंसर संक्रमण कारक, इन्फेक्टिव एजेंट, क्योंकि वे कारक जो संक्रमण को फैलाने का काम करते हैं उसको हम संक्रमण कारक कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। चूहों से फैलने वाला रोग है, बहुत ईजी है, कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा, चलता फिरता व्यक्ति भी। चूहों से फैलने वाला रोग है क्या? गोनोरिया, सिफिलिस, प्लेग, फाइलेरिया। क्या फैलता है चूहों से? प्लेग है ना। गोनोरिया, सिफिलिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, फाइलेरिया आपको पता ही है, मच्छर काटने से फैलता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। शरीर में रोगाणु के प्रवेश करने के बाद से रोग के लक्षण उत्पन्न होने तक का समय कहलाता है। शरीर में रोगाणु के प्रवेश करने के बाद से रोग के लक्षण प्रकट होने तक का समय कहलाता है। उस समय को क्या कहते हैं? बोलो। उस समय को कहते हैं उद्भवन काल, इंक्यूबेशन पीरियड।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, डिप्थेरिया रोग फैलने के कारण है वायरस, जीवाणु, यीस्ट या फफूंद। डिप्थेरिया रोग किसके कारण फैलता है? डिप्थेरिया रोग फैलाने के कारण है जीवाणु। और कौन से? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिये, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, जो डिप्थेरिया रोग को फैलाने का काम करता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आमतौर पर डिप्थेरिया के जीवाणु आक्रमण करते हैं। आमतौर पर डिप्थेरिया के जीवाणु आक्रमण करते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सामान्य क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आप गलती कर देते हो। किस पर? ऑप्शन देखो, आंत पर, गले पर, त्वचा पर या आंख पर। किस पर करता है? आमतौर पर डिप्थेरिया के जीवाणु आक्रमण करते हैं। किस पर आक्रमण करते हैं? आंत पर, गले पर, त्वचा पर या आंख पर। करेक्ट आंसर क्या है? थ्रोट, गले पर आक्रमण करता है। मुख्य रूप से गले पर आक्रमण करता है। नाक, लैरिंक्स, टॉन्सिल, फेरिंक्स पर भी आक्रमण करते हैं। और ये जीवाणु गले पर पीले अथवा स्लेटी रंग के एक आवरण, मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं और एक पावरफुल, बहुत पावरफुल एक्सोटॉक्सिन का निर्माण करते हैं और इसी के भीतर ये जीवाणु छिपे रहते हैं, है ना। तो ये कहाँ आक्रमण कर रहे हैं? गले पर आक्रमण करते हैं डिप्थेरिया के। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 7वां, डिप्थेरिया के जीवाणु होते हैं, डिप्थेरिया के जीवाणु होते हैं ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव या दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। सरल सरल क्वेश्चन है। थोड़ा भी आपने पढ़ा होगा डिप्थेरिया के बारे में तो करेक्ट आंसर बता दोगे कि ग्राम पॉजिटिव। क्या बताओगे? ग्राम पॉजिटिव। डिप्थेरिया के जीवाणु होते हैं ग्राम पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, स्पाइरोकेट्स के आकार हैं। स्पाइरोकेट्स एक जीवाणु है जिसका आकार होता है, कई लोग कहते हैं मैडम तुक्का लगाएं, ये तुक्का वाला क्वेश्चन हो गया, है ना, तुक्का वाला क्वेश्चन हो गया। किस आकार के होते हैं? स्पाइरल के आकार के, टुड़े मुड़े, मतलब स्पाइरल के आकार के, इस तरह से स्पाइरल होता है, या गोल। तीसरा दंड के आकार के, दंड मतलब रॉड के शेप। चौथा इनमें से कोई नहीं। तुक्का भी लगा दोगे सही हो जाएगा। स्पाइरोकेट्स स्पाइरल से ही बना है। स्पाइरोकेट्स क्या आकार कैसा होता है? स्पाइरल आकार का, थोड़े मुड़े इस तरह से। स्पाइरल देखो ना, इनमें एक लहर सी गति होती है। स्पाइरोकीटा पैलिडियम इसके उदाहरण हैं जो यौन रोग पैदा करते हैं, सेक्सुअल डिजीज। अब क्वेश्चन नंबर 9वां देखो, स्टेफिलोकोक्साई आकार में होते हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, स्टेफिलोकोक्साई आकार में होते हैं। कई बार हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसको ध्यान में देना। स्टेफिलोकोक्साई आकार में होते हैं। कैसा? पहला गोल दंडाकार, तीसरा सर्प आकार का, सर्पिलानु जिसको बोलते हैं, या चौथा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर स्टेफिलोकोक्साई बैक्टीरिया है जो आकार में गोल होता है। स्ट्रेप्टोकोक्साई और डिप्लोकोक्साई भी अगर पूछा जाए तो भी आकार में ये गोल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखो, पैराटाइफाइड है, पैराटाइफाइड है मंद प्रकृति का रोग, तीव्र प्रकृति का रोग, या दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर मंद प्रकृति का रोग। टाइफाइड अगर पूछा जाए तो तीव्र प्रकृति का रोग होता है, और पैराटाइफाइड है तो मंद प्रकृति का रोग है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, हैजा फैलाने वाला रोग है, हैजा फैलाने वाला रोग है
विब्रियो कॉलेरा। दूसरा सैल्मोनेला टाइफी। तीसरा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर है? हैजा फैलाने वाला रोग है विब्रियो कॉलेरी। कौन है? विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, तुक्का लगाओगे तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि कॉलेरा अंग्रेजी वर्ड है, हैजा का अंग्रेजी होता है कॉलेरा। हैजा फैलाना रोग कौन सा होगा? विब्रियो कॉलेरी है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, छोटी माता फैलने के कारण है। छोटी माता फैलने के कारण है। छोटी माता जिसको हम चिकन पॉक्स बोलते हैं अंग्रेजी में, फैलने के कारण है पहला जीवाणु, दूसरा फफूंद, तीसरा वायरस, चौथा उपरोक्त सभी। कैसे फैलता है? बोल। वायरस के कारण फैलता है, और यह वेरिसेला वायरस के कारण फैलता है चिकन पॉक्स। ठीक है ना, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये वायरस से फैलने वाले रोग हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, छोटी माता सबसे ज़्यादा फैलता है। एवरेज टाइप के क्वेश्चन है, नेट में पूछे जाते हैं। छोटी माता सबसे ज़्यादा फैलता है, पहला बालकों में, दूसरा युवा में, तीसरा किशोरों में, चौथा गर्भवती माता में। किस में ज़्यादा फैलता है बताइए? छोटी माता सबसे ज़्यादा फैलता है, चिकन पॉक्स सबसे ज़्यादा फैलता है बालकों में, खास करके जिनका उम्र 10 वर्ष से कम होता है। इसमें चिकन पॉक्स 70% तक होता है। यद्यपि ये युवाओं में भी, वृद्धों को भी, किशोरों को भी और गर्भवती माता को भी चिकन पॉक्स होता है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए ससेप्टिबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो आप क्या बताओगे? सबसे ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी होती है ये बालकों में। बालकों को चिकन पॉक्स ज़्यादा पकड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, छोटी माता चिकन पॉक्स का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है, कब होता है, किस ऋतु में होता है? शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा ऋतु में? छोटी माता का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है पहला शीत ऋतु में, दूसरा बसंत ऋतु में, तीसरा ग्रीष्म ऋतु में, चौथा वर्षा ऋतु में। किस में होता है बताओ? शीत ऋतु में। बसंत और ग्रीष्म ऋतु तक ये चलते रहता है और ये महामारी के रूप में भी फैलता है। अब तो नहीं फैल रहा है, लेकिन एक टाइम था जब चिकन पॉक्स, जैसे आज कोरोना एक महामारी का रूप धारण किया है, चिकन पॉक्स भी एक महामारी का रूप धारण किया था। अब इसके टीके आ गए हैं, तब काफ़ी कंट्रोल हो गया है। और छोटे बालकों को तो 10 वर्ष के जो छोटे बालक होते हैं उनको ये ज़्यादा पकड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 15वां, मक्खियों से फैलने वाले रोग हैं। मक्खियों से फैलने वाले रोग हैं, पहला पेचिस, दूसरा पोलियो, तीसरा हैजा, चौथा उपरोक्त सभी। क्या करेक्ट आंसर है? कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे। करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। पेचिस, पोलियो, हैजा, ये तीनों ही मक्खी और मक्खियों से फैलते हैं। मच्छर से नहीं, सॉरी, मक्खियों से फैलते हैं। क्योंकि जो मक्खियां हैं उल्टी पर, पेचिस, पोलियो, हैजा, इस पर आकर के, है ना, ये पैखाने पर, मल मूत्र पर और उल्टी पर, ये थूक पर, गंदी नालियों पर बैठती हैं और बैठने के पश्चात अपने पैरों के द्वारा रोगाणुओं को लाती हैं। और फिर यही मक्खियाँ बिना ढके हुए, अगर भोजन है, दूध है, दही है, खाने की कोई भी सामग्री है, इस पर ये मक्खियाँ बैठ जाती हैं। और बैठने के पश्चात ये मक्खियाँ जो रोगाणु लाती हैं उन पर ला करके छोड़ देती हैं। और छोड़ने के बाद रोगाणुओं को वहाँ छोड़ दिया, और रोगाणु को छोड़ने के पश्चात
वो रोगाणु से प्रवेश कर जाते हैं और उस दूषित भोजन को, जल को, दूध को या फ्रूट को जो कॉन्टामिनेटेड हो चुका है, जिसमें पैथोजेंस आ चुके हैं मक्खियों के माध्यम से, मक्खियों ने जिसको फैला चुका है, अगर उसको स्वस्थ व्यक्ति उसको कंज्यूम करता है और उसकी अगर पावर कम है, इम्यूनिटी पावर कम है, तो वो व्यक्ति भी उसको खाने के बाद बीमार हो जाता है। राइट? तो आप समझ गए कि मक्खियों से फैलने वाले रोग हैं पेचिस, पोलियो, हैजा। अब ये कंफ्यूज हो जाओगे, पोलियो कैसे? पोलियो का जो व्यक्ति है, पोलियो से ग्रसित व्यक्ति है, उसके मल मूत्र से ये पोलियो के वायरस निरंतर निष्कासित होते रहते हैं। तो ये आज मैंने आपको 15 क्वेश्चंस पूछे हैं। कल फिर मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं नई क्वेश्चंस दूं। तब तक के लिए मुझे जाने की इजाज़त दो बच्चे। और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और आप वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आपके जो लाइक मुझे करते हो, आप लोग जो मुझे लिखते हो, कमेंट करते हो, उससे मुझे बहुत उत्साह मिलती है और उस इनकरेजमेंट के कारण मैं पुनः काम करने के लिए एनर्जेटिक हो जाती हूँ और फिर मैं काम को करती हूँ। तब तक के लिए मुझे जाने की इजाज़त दें। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड्स।